आज हमारे बीच में अंकुर जी वत्स हैं और आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अभी विराजित हैं और आज हमें अंकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और इनसे हमें यज्ञ वेदी और उनके पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। जी अंकुर जी। नमस्ते गार्हपत्याय, नमस्ते दक्षिणाग्नये, नमः आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः। यज्ञनारायण भगवान की जय। ये जितनी भी वेदी और प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई हैं, ये सब वेद विहित कर्म करने वाले जो अग्निहोत्री आधान करने वाले आहिताग्नि होते हैं, उनके घरों में प्रायः आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग स्थान हैं और अलग अलग हवन कुंड हैं, वेदी है, इसकी एक अपना आयात आकार होता है, अपनी एक मात्रा है नापने की, और इसमें उपयोग होने वाले पात्र हैं जिसका परिचय हम बाद में देखेंगे। तो इसमें मैं शुरू करता हूँ पहले आहवनीय कुंड। ये आहवनीय कुंड है जिसमें जितनी भी प्रधान आहुतियाँ याग की होती हैं वो सारी उसी में आहवनीय कुंड में ही होती हैं। इसमें एक मनुष्य के अथवा एक स्त्री के अथवा एक यज्ञ नारायण भगवान के शरीर की आकृति होती है पूरी। वो आकृति आप देख सकते हैं वहाँ उत्तरांश, दक्षिणांश और उत्तर श्रोणी, दक्षिण श्रोणी ये रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है, अंश का मतलब है कंधा, स्कंध, और श्रोणी मतलब कटी भाग। तो ये और कटी में आप जानते हैं कि स्त्री की कटी जो है बीच से बारीक होती है, तो ऐसे ही वो आकृति वहाँ बनी हुई है। ये पूरा एक यज्ञनारायण भगवान का शरीर है जिससे यहाँ आप देख सकते हैं। आहवनीय कुंड के बाद में जो जुहोती और यजति, जो श्रोती और याज्ञिक होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि जितनी भी बैठ करके स्वाहाकार पूर्वक आहुति होती हैं वो जुहोती स्थान से होती है, जिसको हम हवन कह सकते हैं सामान्य भाषा में, कि हवन वहाँ से होते हैं। और याग यहाँ से होते हैं। यजति जिसमें वशटकार पूर्वक आहुति हो, वो यहाँ पर खड़े होकर के अध्वर्यु आहुति जो देता है वो याग होते हैं। इसलिए याग और हवन का सामान्य सा भेद है। जो उत्तर दिशा में बैठ करके स्वाहाकार पूर्वक आहुति दी जाएगी वो सब हवन होंगे, होम होंगे, और जो दक्षिण दिशा में खड़ा होकर के वशटकार पूर्वक आहुति दी जाएगी वो सब याग होंगे, यज्ञ होंगे। अब इसके बाद में गार्हपत्य कुंड है, सबसे वेदी के पश्चिम दिशा में होता है ये गार्हपत्य कुंड। गार्हपत्य कुंड में यजमान के यहाँ अग्नि नित्य बनी रहती है, इसमें कभी बुझती नहीं है। और दक्षिणाग्नि कुंड उसी के बराबर में है, जो कि पत्नी का कुंड कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पत्नी का स्थान, जो पत्नी बैठती है वो यहीं बैठती है। और दरश्रेष्ठी इत्यादि यागों में, पूर्णमाश्रेष्ठ इत्यादि यागों में जो ब्रह्मोदन पकता है, जो उसकी दक्षिणा भी होती है कि उसमें दक्षिणा बाकी कुछ नहीं दिया जाता है, 4 ब्राह्मणों को भरपेट भोजन मिल जाए इतना अन्न पका करके ब्राह्मणों को दिया जाता है, जो पकता है इस दक्षिणाग्नि में ही, इस हवन कुंड में ही पका करके वो दिया जाता है। उसके बाद में यजमान पूरे यज्ञ में यहाँ बैठा रहता है यजमान स्थान पे, और उसके बराबर में ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। ब्रह्मा यजमान यहीं बैठे रहते हैं पूरे अपने इष्टि में, याग में जितना प्रकरण होता है उसमें पूरे में। ये है मूल त्रेताग्नि का पक्ष, जो आप कह सकते हैं कि गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, त्रेताग्नि कहा है। त्रिनाचिकेतस शब्द जो कहा है, ये मुख्य 3 अग्नियाँ यहाँ रहती हैं। इसके बाद में उधर जो दिख रहा है आपको आवसथ्य नाम का कुंड, वो औपासन अग्नि के नाम से विख्यात होता है। यजमान जो विवाह काल से अग्नि की सुरक्षा कर रहा होता है वो उपासनाग्नि होती है, जिसमें वो नित्य अग्निहोत्र कर रहा होता है। उसको वो उसके बाद भी रखता है, किसी किसी सूत्रकार के पक्ष में विकल्प में औपासनाग्नि को संभाल के रखते हैं। और पंचाग्नि पक्ष में ये सभ्य नाम का कुंड भी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी अग्नि, जब अग्निहोत्र होता है या इष्टि वगैरह होती है तो अग्नि का उद्धरण यहाँ से वहाँ कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये पूरी वेदी का अपना माप है, अपने कुंड हैं, और इनके नापने की भी अपनी अपनी विधि है। जैसे गार्हपत्य कुंड की जो अंदर का जो आयात है उसका, वो 27 अंगुल मात्र का होता है, उसका जो आयात होता है। और इतना ही आयात होता है आहवनीय का, सभ्य, आवसथ्य का, सबके आयात इनके 27 अंगुल के ही कात्यायन के मत में बताए गए हैं। इसका भी 13 अंगुल आयात ऐसा है, 36 अंगुल आयात इसका वैसा है, और 13 और 36 के बीच में रख करके जो घुमा देंगे आप, दक्षिणाग्नि बन के आपके तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से ये दर्श पूर्णमास की जो मुख्य वेदी होती है उसका हमने यहाँ पर स्वरूप अभी देखा। अब हम चलते हैं पात्रों की तरफ। दर्श पूर्णमास में और सोमयाग में जिन पात्रों का उपयोग होता है, उसमें कुछ पात्र ऐसे भी रखे हैं जिसमें राजसूय मात्र में उपयोग होता है, उन पात्रों को हम भी देखें। निकल जाएगा अरे बहुत सेंटर में आ जाओ।
उस वेदी को हमने देखा अभी, जो कि दर्शपूर्णमास की वेदी थी। उसमें 5 कुंड, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्यावस्थित को हमने देखा। वहाँ वेदी पूरी बनी हुई थी, उसको भी आकार हमने देख लिया। अब उस यज्ञ को करते वक्त जिन पात्रों का उपयोग होता है उन पात्रों को हम थोड़ा देखेंगे। जैसे शतपथ के पहले ही ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में कहा है कि पात्रों को द्वंद्वशाह रखना है, तद द्वंद्वम पात्राणी रखनी है, ऐसा उन्होंने वहाँ कहा है। उसमें भी मंत्र का आरंभ ही होता है स्फ्यंच कपालानि शोरपंचाग्निहोत्र हवनि इत्यादि 2-2 पात्रों को रखना है। तो वही स्वरूप हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि जब स्फ्य रखना है, स्फ्य और कपाल एक साथ रखने होते हैं। स्फ्य, शूर्प, कपाल, उलूखल, मुसल, शम्या, दृषद, उपल, कूर्च, जुहू, उपभृत, ध्रुवा इत्यादि ये पात्र सब क्रमशः रखे जाते हैं। जोक्त्र, श्रुवा, उपवेख, धृष्टि, अभ्री, इड़ापात्री, श्रुता, इसको बोलते हैं होत्रिशदन। जब होता का आह्वान होता है तो होता के लिए बिछा दिया जाता है वहाँ बैठाने के लिए। और यह है श्रुतावदान, मेक्षण, पोडाशपात्री, इसको बोलते हैं प्राचित्रहरण। ये 2 होते हैं जिसमें एक में यजमान के लिए लेते हैं और एक में ब्रह्मा के लिए लेते हैं। जो प्रोडास का भाग बच जाता है वो उनको भक्षण के लिए दिया जाता है। खड़वत में अग्निध्र नाम का ऋत्विज जो होता है, इष्टि में हो या सोम में हो, वो खड़वत नाम के पात्र से ही, षड़वत नाम के पात्र से ही खाता है। जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग प्रोडास का होता है। ये प्रणीता पात्र है जिससे अपाम प्रणयन पहली क्रिया होती है। कस्तवाजुनक्ति सत्वाजुनक्ति के मंत्र से अपाम प्रणयन होता है। पूर्ण पात्र का जो संवर्तसा पयसा संतनो भी इत्यादि मंत्र से पूर्ण पात्र का भी अवदान होता है। जब भी किसी भी यज्ञ में कोई भी याग हो, जब ये देवताओं की पत्नी के लिए याग आ जाता है तो अंतर्धान कट को मध्य में रखा जाता है आहुति के समय में। ये हम समझ सकते हैं कि पत्नियां ओट में खाती हैं, पर्दे में खाती हैं, ये उसका भी प्रतीक एक दिख जाता है बिल्कुल। ये होता है परिस्तरण। इस परिस्तरण को सभी आहवनीय इत्यादि जो कुंड हैं उन कुंडों के चारों तरफ कुशों को परिस्तृत किया जाता है। ये आपने सुना ही भी होगा कि परिस्तरण किया ही जाता है। ये परिस्तरण है। सामान्य स्रुव है जो होम में प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं सोमिक पात्र की तरफ। ये सब ऐष्टिक पात्र थे और कुछ इसमें होम के पात्र भी रखे हुए थे। अब हम चलते हैं सोम के पात्र। यजमान के पास कोई भी अग्निहोत्र, अग्न्याधान इत्यादि याग करना हो तो उसके पास अरणी, मंथा, उपमंथा, अधरारणी, उत्तरारणी, रज्जु, ओविली और उपमंथा इत्यादि पात्र रहते ही हैं। और उसके पास निश्चित है कि वो रखता ही है। अगर वो औपासन भी रखते हैं और श्रोत भी करते हैं तो उनके पास आपको देखने को मिलेगा कि वो श्रोत अरणी अलग है और स्मार्त अग्नि अलग है, और दोनों अरणियों को रखे चलते हैं। तो यही है, आप देख सकते हैं अधरारणी है, ये ओविली है, रज्जु है, इसको उपमंथा बोलते हैं। ये शंकु है। शंकु का निर्माण एक शंकु खत्म होने के बाद दूसरे शंकु को उसमें लगा लिया जाता है अग्निमंथन करने के लिए। जितना अग्निमंथन होता है उतना। अब ये कुछ उपकरण इधर हैं जो कि आपको वेदी के निर्माण करने में, यागशाला का जो निर्माण होता है तो उसमें लगते हैं। तो ये फरशु इत्यादि भी उसमें जो बांस के काठ लगेंगे या काट के लाने पड़ते हैं, तो ये प्रतीक के लिए यहाँ रखे हुए हैं, परंतु यज्ञ में ये उपयोगी में जो वास्तविक रूप में होते हैं वैसे ही होते हैं। तो कुद्दाल है, परशु है, स्फिया है। अब ये जो पात्र यहाँ रखे हैं सारे, ये विशेष सोम में होते हैं सारे। अब इसमें रोहिणी कपाल बोलते हैं इसको, रोहिणी कपाल प्रोडाश। तो इसमें 2 प्रोडास पकते हैं जो अश्विनी देवता के लिए होते हैं, जिसके देवता अश्विनी देवता हैं। दोनों प्रोडास इसमें पकेंगे, पकने के बाद में यहाँ रखे जाएंगे और इनकी आहुति इस पात्र से ही होती है। जैसे बाकी सभी की आहुति आज्य से होती है, परंतु अश्विनी देवता के लिए जो प्रोडास दिया जाता है उसकी आहुति इन पात्रों पे रखकर ही दी जाती है। अब जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जुहू, उपवृत, ध्रुवा यहाँ पर भी है, बिल्कुल इष्टि के प्रकार से। इसमें विशेष है कि स्वस्ति बनता है। ये तीनों एक शक्ल के होती हैं, फिर भी इनमें कुछ चिन्ह ऐसे दिया जाता है जिससे कि हमें पहचान में आता है कि हाँ ये जुहू है, ये उपभृत है, ये ध्रुवा है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चिन्ह नीचे यहाँ पे विशेष दिया है इन्होंने, इससे प्रतीक लग रहा है कि ये उपभृत है। और इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया है, उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो ध्रुवा है। इसमें अलग अलग प्रयोग में अलग अलग स्रुवों का प्रयोग होता है। जब पशु का प्रयोग आता है तो वहाँ द्विमुखी स्रुव का प्रयोग होता है। स्रुव में इधर भी मुख होता है, उधर भी मुख होता है, द्विमुख स्रुव होता है, उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रयोगों में, प्रायश्चित्त में अलग स्रुव का प्रयोग होगा, अग्निधरशाला में जाएंगे तो अलग स्रुव का प्रयोग होगा। इसलिए अलग स्रुव और अलग अलग पात्र इसमें जो श्रुक लगती हैं उनका भी प्रयोग अलग अलग होता है। इसमें जो आप देख सकते हैं प्रचरणी है, एक प्रचदाज्यधानी है। तो प्रचरणी का उपयोग अलग है। प्रचदाज्यधानी जो बनती है दही और घी को मिला के जो द्रव्य बनता है उसको प्रषद कहते हैं। प्रषदाज्यम, ऐसा हम पुरुषोक्त में देखते भी हैं, वहाँ एक शब्द आता है। तो वो प्रषदाज्य धानी यही है, प्रषदाज्य इसी में लिया जाता है ऐसे ही पात्र में।
जितना भी सोम कुटता है, सोमयाग में जितना भी सोम कुटेगा, इसके ऊपर एक सिल रखी जाती है जिसको बोलते हैं अधिश्रवण। ये अधिश्रवण उस पर होगा तो उसको अधिश्रवण बोलते हैं। उसमें लगभग 5 पाषाण होते हैं, पत्थर जिनसे कूटते हैं सोम को, वो इसके ऊपर रखा जाता है। इसको अधिश्रवण फलक बोलते हैं। इस पे रख के सिल जो बड़ा अधिश्रवण है उसको रख के उस पर सोम कूटते हैं। सोम कुट के छनता है, तो जो छनता है अथवा जो सोम सबसे पहले किसी पात्र में जाता है तो उस पात्र का नाम है द्रोण कलश। जो ये है, द्रोण कलश में सोम सबसे पहले छन के आता है। इसके बाद ही सोम सभी पात्रों में यहाँ से विस्तृत होता है और इससे सोम जहाँ भी जाएगा तो ये एक परिप्लव नाम का पात्र होता है। इस परिप्लव से सोम यहाँ से भरते हैं और उस पात्र में परिपूरित करते हैं। तो ये परिप्लव 2 होते हैं, इसलिए परिप्लवों इनके विख्याति रहती है परिप्लवों की। ये मैत्रावरुण दंड है, ये यजमान को दीक्षा के समय में दिया जाता है, मैत्रावरुण दंड। और बाकी बहुत सारी दीक्षा यजमान की सोमयाग में होती है, पर मैत्रावरुण दंड एक शासन का प्रतीक है। अब तुम राजा हो और इस यज्ञ को करो, ऐसा इंद्र के रूप में उसको दिया जाता है शासन करने के लिए। और सोम जब यहाँ से कुटता है, इसमें छन जाता है दशा पवित्र से। छनने के बाद में इन सभी पात्रों में वो सोम अलग अलग एक एक करके भरा जाता है, सभी सोम पात्रों में। इन सब के नाम अलग अलग हैं, किसी का ऋतु ग्रह है, कोई इंद्रवायव है, कोई द्विदेवतीय ग्रह है। जैसे मान लीजिए आप अश्विनी ग्रह होते हैं तो वो द्विदेवतीय होते हैं, ऋतु ग्रह है वो द्विदेवतीय होते हैं, वैश्वदेव ग्रह है बहुदेवतीय होते हैं, इंद्रवायव, इंद्राग्नि, ऐसे अलग अलग 2 देवताओं के जो ग्रह हैं वो द्विदेवतीय ग्रह कहलाते हैं। बाकी एक एक देवता के लिए भी अलग अलग यागों में अलग अलग सोम के 7 प्रकार हैं। तो अलग अलग सोम के 7 प्रकारों में अलग अलग पात्रों में पृथक पृथकतया सोम का ग्रहण किया जाता है। अब आप आ जाते हैं यहाँ पर, ये है सोम चमस, आप इसे कह सकते हैं ऋत्विक चमस बोलते हैं इनको। जो 10 ऋत्विज सोम का पान करते हैं वो इन्हीं चमसों से पान करते हैं। ये पात्र हैं जिनसे वो सोम भक्षण करेंगे। सोम की आहुति होती है, आहुति के बाद में तत्त चमसाध्वर्यु, इनको जो आहुति देते हैं इन पात्रों से उनका नाम है चमसाध्वर्यु। वो 10 होते हैं याग में। तो चमसाध्वर्यु, इन पे एक एक नाम लिखा होता है अथवा इनमें एक पहचान होती है। आप देख सकते हैं कि सबकी आकृति अलग अलग है, एक एक भी आकृति दूसरे से मिल नहीं रही है। तो इसके प्रतीक हैं कि ये अलग अलग आकृति, किसी का पीछे मुड़ा हुआ है, किसी का नीचे मुड़ा हुआ है, किसी का 2 तरफ निकला हुआ है, किसी का कहीं, ऐसा कुछ अलग अलग पृथकतया उन सबका विधान दिख रहा है। इसका यही मतलब है कि इनके अलग अलग नाम हैं, इनसे हम पहचान लेते हैं। इनमें कोई होत्री चमस है, पोत्री चमस है, अच्छा वाक है, ब्राह्मणा चमसी है, पोत्री है, नेष्ट्री है, आपका यजमान है, ब्रह्मा है, इत्यादि अलग अलग, अग्निद्र है। सब जितनी धिषणियाँ हैं, जितने भी वहाँ सोमपान करने वाले ऋत्विज होते हैं, उन सब को पान इन चमसों से करना होता है। इसलिए ये सोम चमस अथवा चमस नाम से आप सुना भी है आप लोगों ने कि वषट्कर्तुः प्रथम भक्षः, वषट्कर्ता जो होता है वो पहला भक्षण करता है। इसलिए जो होत्री चमस होती है उससे आहुति होने के बाद में सभी चमस लेकर के पहले होता के पास जाते हैं। वहाँ होता नाम का जो ऋत्विज होता है वो पहले चमस का भक्षण करता है, सोम का भक्षण करता है इत्यादि। ये सोम के अष्टिक के पात्र हुए। इसमें 2 पात्र आपके रह गए हैं जो कि प्रवर्ग्य के हैं, क्योंकि यहाँ सारे पात्र प्रवर्ग्य के नहीं रखे हुए हैं। ये प्रवर्ग्य के शफ उपयमनी बोलते हैं। ये शफऊ है जो ऊपर है और नीचे उपयमनी रखी है, शफोपयमनी इसको बोलते हैं। जो आप लोगों ने देखा सोमयाग में बहुत बड़ी अग्नि निकलती है, विस्फोट सा निकलता है, उसका यही है कि ये शफ से वो उस पात्र को, जो मटका होता है उसको घर्म पात्र बोलते हैं, उसको वहाँ रखा जाता है। उपयमनी से उसमें वो दूध डाला जाता है जिससे वो अग्नि निकलती है। तो ये वो उपयमनी है, इसमें वहाँ दूध डालते हैं गाय का या बकरी का, वहाँ से दूध यहाँ से निकलते हुए उस पात्र में जाता है जिससे वो विस्फोट निकलता है और इससे उस पात्र को पकड़ के उठाते हैं। उस पात्र की विशेषता ये भी होती है कि उसके नीचे चांदी और ऊपर सोना, रोदसी बोलते हैं उनको, देवा पृथ्वी। तो नीचे पृथ्वी रखते हैं, ऊपर स्वर्ण रखते हैं अंत इसके द्युलोक के रूप में। ये उसकी विशेषताएं हैं। बाकी सारे सोम पात्र हैं। सोम में एक वेदी के रूप में होता है, वेदी में एक यूप लगता है, यूपाय दारू, यूप दारू चतुर्थी में सब पढ़ाते ही हैं। तो यूप के जो दारू होती है लकड़ी, उसमें क्योंकि वो यज्ञ वेदी की शिखा के प्रतीक होती है, यज्ञ वेदी पूरी बिछी हुई है, उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे उसका वेदी स्वरूप कैसा है, स्त्री स्वरूप कैसा है। तो उसमें यूप के ऊपर जो शिखा ग्रंथि हम करते हैं उसके लिए चशाल नाम का ये पात्र यूप के ऊपर ही लगता है, जिसको चशाल कहते हैं हम। चशाल ये ग्रंथि जैसा होता है, शिखा जैसे ग्रंथि बांध देते हैं कि यूप जो है शिखा है पूरी यज्ञ वेदी की, और उस पर चशाल रखना मतलब ग्रंथि जैसा रखना होता है। और उसमें ये स्वरु नाम का जो छोटा सा पात्र होता है, ये स्वरु उसमें ठुसा दिया जाता है, वहाँ पर रख दिया जाता है जिससे कि वो सुरक्षित रहे। इतना ये इन पात्रों का परिचय संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और मैं पूर्व में थोड़ा सा बताना भूल गया कि आप जो भारतवर्ष के विद्वान हैं उनमें एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह मैं बताना
भूल गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद आपका परिचय देने के लिए।